कल्पतरु वेव के मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। और आज एक बड़ा रोचक अनुभव सुनने जा रहे हैं हम लोग। मात्र 450 रुपये के खर्चे में 4,500 रुपये महीने का लाभ, ये हमारा विषय है। और मैं हूँ इस वक्त ग्राम कौड़िया में, ये भोपाल ज़िले का गांव है। और मेरे साथ हैं सज्जन जी मेवाड़ा, और इन्होंने किस तरह मात्र 450 रुपये के खर्च में 4,500 रुपये महीने का लाभ इनको मिला है, ये हम इनसे जानते हैं। तो आइए अब मैं आपको मिलवाता हूँ सज्जन मेवाड़ा जी से। सज्जन जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज एक बड़ा रोचक अनुभव मैं चाह रहा हूँ आपके साथ मेरे दर्शकों तक पहुँचे, ये अनुभव आपका। जी सर। पहले तो आप दोनों प्रोडक्ट जो हैं उसका नाम आगे कर लीजिए, नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा दर्शकों को कि हम लोग दे क्या रहे हैं। तो इस वक्त दो प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में। जी सर। एक तो है वसावर्धक और एक है खनिज शक्ति। पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये खनिज शक्ति और वसावर्धक, जी सर, इसको चालू किए कितना समय हो गया अपने को? 15 दिन हो गए सर। 15 दिन हो गए। 15 से 18 दिन हुए होंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है। हाँ 15 सर। और किस तरह दे रहे हैं, मतलब कब क्या देते हैं? सर सुबह खनिज शक्ति 1 चम्मच, हाँ, और वसावर्धक शाम को 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच देते हैं। हाँ, इसका जो डोज है मेरे सारे मित्र परिवार को मैं बताना चाहूँगा कि खनिज शक्ति जो है ये बहुत सारे चीज़ों के लिए लाभदायक है पशु के, जिसका एक विस्तृत वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा। जी सर। और वसावर्धक जो है ये जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वसा मतलब फैट, वर्धक मतलब बढ़ाने वाला। तो ये फैट बढ़ाने वाला पाउडर है। जी जी। और साथ ही साथ में पूर्णतः केमिकल फ्री है। जी। और किसी भी तरह से इससे पशु को हानि नहीं होती है। जी। अच्छा, अभी जो भैंस है आपकी, जी, इसको जने हुए कितना समय हो गया? सर 3 महीने से आसपास में हो गया, मतलब 3 महीने जने हुए हो गए। जी। अच्छा, अभी दूध कितना आ रहा है इसका? इसका करीबन सर 9 लीटर सुबह शाम मिला के। सुबह शाम मिला के 9 लीटर दूध हमारे पास आ रहा है। और ये पिछले कितने दिनों से, मतलब 3 महीने से जब जनी है जी, तब से 9 लीटर सतत दूध मिल रहा है हमको? ये पहले थोड़ा कम आ रहा था, 7.5-8 के आसपास में। अच्छा। अभी जब से वसावर्धक अपन ने यूज करा है, ठीक है। जब से 9 लीटर के आसपास। हाँ, ये दूध बढ़ने का लक्षण जो है ये खनिज शक्ति की वजह से आता है। जी। और क्योंकि मिनरल की आपूर्ति करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। जी। और इसका एक सबसे बड़ा लाभ कि जो पशु पलटते हैं, गाभ नहीं होते हैं, जी। सतत खनिज शक्ति देने से वो शिकायत दूर होती है। जी जी। अच्छा, ये 9 लीटर दूध जब अपन ने ये 15 से 18 दिन पहले चालू किया दोनों वसावर्धक और खनिज शक्ति को, जी। तो अभी तो गर्मियाँ चालू हो गई हैं। आमतौर पे गर्मियों में दूध कम हो जाता है। नहीं सर, अपना नहीं हुआ, बराबर चल रहा है। हाँ, तो आपके यहाँ ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कि दूध कम होने की जगह गर्मियों में भी बढ़ा है लगभग 1-1.5 लीटर। अच्छा, आज से 18 दिन पहले कितनी फैट आ रही थी अपने यहाँ दूध की? सर वो करीबन 5.3 5.4 के आसपास आ रही थी। मतलब तो अपन को 5 हाँ 34-35 रुपये लीटर पड़ रही थी। 34 रुपये के आसपास हमको दूध मिल का रेट पड़ रहा था। तो जैसे अब 18 दिन हो गए हैं, जी। तो कितने दिन बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि फैट बढ़ना शुरू हुई है? ये सर अपन को 5 से 6 दिन बाद अंतर मालूम पड़ गया था। 5 से 6 दिन बाद बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा, अभी 18 दिन बाद फैट कितना आ रहा है? ये अपना आ रहा है 7 से 7.5 के बीच में आ रहा है सर। 7 से 7.5 के बीच में। एक दिन आपकी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी तब 7.8 आया था। हाँ। है ना, 7.8 आया हाँ। था। और डेयरी रेट क्या दे रही है अभी? ये दे रही सर 7 के आसपास में। 6 रुपये 80 पैसे के आसपास रेट होना चाहिए। मतलब जो पहले 34 रुपये मिल रहा था, तो अब लगभग 52 रुपये रेट मिल रहा है। हाँ 51-52 रुपये लीटर मिल रहा है।
तो 51-52 रुपये, जी। मतलब लगभग 18 रुपये प्रति लीटर का अपना फर्क पड़ा, फायदा हुआ है ना। 18 रुपये प्रति लीटर और 9 लीटर दूध है, जी। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 4,500 रुपये से ज़्यादा का लाभ आप अपने को महीने का मिलने लगा है। जबकि वसावर्धक और खनिज शक्ति दोनों को मिला के जो खर्च है वो बमुश्किल 750 रुपये महीने का है। जी जी और अगर सिर्फ वसावर्धक वापरते हैं तो मात्र 450 रुपये महीने का खर्च है। जी। मेरे ऐसे मित्र जो कॉन्सेंट्रेटेड कैटल फीड यूज़ कर रहे हैं, मतलब नेटसर्फ का CFC यूज़ कर रहे हैं, जी उन्हें खनिज शक्ति वापरने की ज़रूरत नहीं है। जी जी वो सिर्फ वसावर्धक भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो फैट जो है बढ़ेगा। जी। और बहुत ज़रूरी है कि हमें गर्मियों में भी दूध एक जैसा मिलता रहे, जी जी। ये बड़ा लाभ है। हाँ, वो तो एक नंबर है। अच्छा, दूसरा पशु के चर में कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है, जैसे पहले जितना खाती थी या खाने का तरीका कुछ बदला हो? हाँ सर, पहले कम खाती थी, अब ज़्यादा खाने लगी। ज़्यादा खाने लगे। अच्छा, पहले जो चारा दे रहे थे अपन, जब 5 फैट आ रही थी, जी। तो क्या चारा वही दे रहे हैं या चारे में कुछ बदलाव किए हैं? नहीं, चारा वही दे रहे हैं, बर्चिंग और अपना भूसा। अच्छा, मतलब खल वगैरह दे रहे हैं कुछ? हाँ, खल तो शुरू से ही खिला रहे हैं सर। खल शुरू से ही खिला रहे हैं, मतलब हमने खाने में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जो चारा पहले देते थे वही चारा अभी भी दे रहे हैं। जी। और उसके बावजूद हमें जो है लगभग अभी 2.5 के आसपास बढ़त मिली है। हाँ। मतलब 5 से 7.5 7.8 तक पहुंचा है रेट फैट जो है इसका। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि 21 दिन, और अगर पशुओं में कुछ कमजोरी है तो 21 दिन से ज़्यादा भी देना पड़ सकता है जी। लेकिन निश्चित रूप से अभी तक के हमारे जो अनुभव हैं विभिन्न जिलों के, विभिन्न जगहों के, तो 8 से 9 फैट तक पहुंचा है वसावर्धक के उपयोग से। जी जी। खल की मात्रा लोगों ने कम कर दी है, महंगी हो गई है इसलिए। हाँ, जी। और डेयरी को लाभ में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फैट कांस्टेंट रहे, हमारा फैट अच्छा बढ़ा हुआ मिले, तभी हमें रेट मिलेगा। संजू, जब इसके भैंस की जो चमक है, मेरे को पिछली बार जब आया था तब में और अब में कुछ फ़र्क दिख रहा है। फर्क है ना सर, चमक बढ़ गई ना। चमक बढ़ गई है। जब मिनरल की आपूर्ति पूरी होती है तो भैंस, मतलब कोई भी पशु हो, तंदुरुस्त रहता है। और साथ ही साथ में जब चमक बढ़ी रहेगी, पशु तंदुरुस्त रहेगा, समय पे गर्भधारण करेगा, तो हमें एक बहुत अच्छा मूल्य उसका मिलता है। जी जी। नहीं तो जनरली देखने में ही आता है कि बांकड़ी भैंस हो जाती है और हमें औने पौने में बेच के नई भैंस लेना पड़ती है। और उस नुकसान को मेरे डेयरी वाले जितने बंधु हैं, मेरे जितने पशुपालक बंधु हैं, कभी नहीं गिनते हैं कि एक भैंस हमने लाख रुपए की खरीदी और आधे रेट में बेच देते, और आधे रेट में बेच दी। तो जो कुछ आपने कमाया तो वो तो अच्छा, इसको सिर्फ आधे रेट में बेचा भी, और नई जब खरीद के लाए तो फिर 1 लाख रुपए की लाए। तो ये बड़ा नुकसान है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अपने बाकी किसान मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मैं तो यही संदेश देना चाह रहा हूँ, वसावर्धक और खनिज शक्ति यूज करें। इससे क्या किसानों को बहुत फ़ायदा होगा और आने वाले समय में भी सही रहेगा। हाँ, अभी आप में एक छोटा सा एक उदाहरण इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि आपकी भैंस का दूध 9 लीटर रोज का आ रहा है जी। यही दूध अगर 9 की जगह 15, 12, 13 लीटर होता तो हमारा महीने का फ़ायदा 7 से 8 हज़ार रुपये हो चुका होता, मात्र 700 रुपये खर्चे में, है ना। चलिए, अगले 20-21 दिन बाद हम लोग फिर से इसको रिकॉर्ड करेंगे कि 1 महीना और देने के बाद में फ़ैट कितना आया है। और मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगा तो फ़ैट 8 से ऊपर जा चुका होगा। सर, थैंक यू सर, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार।